आज हम लोग देखेंगे बहुपद का एक पार्ट। नहीं तो इसमें शून्यांक दिया हुआ रहेगा और शून्यांकों का योगफल और गुणनफल भी दिया रहेगा और उससे हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और कभी कभी द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसमें से हम लोग को निकालना है क्या, उसका अल्फा प्लस बीटा का मान दे देगा, अल्फा इंटू बीटा का मान दे देगा। इस प्रकार का कई एक सूत्र पर इसको क्या करेंगे, हम लोग निकालना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत कुछ कल देखे थे और जो छूटा है उसको आज देखेंगे और जो और छूट जाएगा उसको कल देखेंगे। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांक 4 और कितना है, 3 है। देखिएगा इसमें, देखिए मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है। द्विघात बहुपद का शून्यांक हम लोग मान लिए क्या, अल्फा और बीटा मान लिए। अब देखिएगा इसमें जो भी दिया हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात करना, चलिए इसको तो हमको ज्ञात करना है जिसका दिया क्या क्या है। तो शून्यांक एक दे दिया है 4 और एक क्या दे दिया है 3। तो शून्यांक दिया है, शून्यांकों का योगफल नहीं दिया है। क्या दिया है? शून्यांक। तो शून्यांक अगर हम मान लिए शून्यांक क्या क्या माना, अल्फा और बीटा, मतलब पहला वाला पहला और दूसरा वाला दूसरा। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा इसमें 4 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा इसमें 3। नहीं, और द्विघात बहुपद निकालने के लिए देखिए वो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को अभी हम लोग लिखेंगे। पहले यहाँ से निकाल लेंगे हम इसको, इससे क्या निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है 3। 4 और 3 कितना हो जाता है 7। फिर अल्फा इंटू बीटा, दशमलव नहीं पड़ेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, गुना। नहीं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है 3। तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभीष्ट द्विघात बहुपद। तो इसमें लिखेंगे a इंटू, मतलब मंझोली ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू, मतलब ब्रैकेट से बंद कर देना और फिर देना है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक मंझोली ब्रैकेट है तो मंझोली ब्रैकेट से क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। कोई दिक्कत? ये द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है? एक फॉर्मूला है। तो देखिएगा यहाँ a के मान की जगह पर कुछ नहीं है बिठाना है, तो यहाँ देखेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर दे दिए, अल्फा माइनस है माइनस दे दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान है इसमें कहीं लिखा, निकाले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 7। और देखिए यहाँ बगल में एक्स साथ इसको चिपका दीजिए यहाँ, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग निकाले हैं कि कितना निकाले हैं, कितना निकाले हैं 12। कितना 12 निकाले हैं। नहीं, मंझोली ब्रैकेट से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें बटा में कुछ है, बटा में कुछ रहता, इसी को कटाने के लिए हम लोग एक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बटा में तो कुछ है नहीं, जब कुछ नहीं रहे बटा में तो उस समय हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, एक रख लेंगे। क्या रख लेंगे, और यहाँ बगल में लिख देंगे चूंकि a बराबर कितना 1। अगर बटा में कुछ रहता, अभी आगे देखेंगे, कुछ रहता तो वही चीज यहाँ रहते इसको कटाने के लिए। नहीं, अब 1 से जब गुना करेगा तो यही चीज रहेगा, एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस कितना 12, बनकर रेडी हो गया। कोई दिक्कत? कौन कौन समझे इसको, सब समझ गए? आगे देखिए इसको, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसका शून्यांक 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2 है। क्या पहले क्या लिखेंगे, मान लेना है, क्या माना है, द्विघात बहुपद के शून्यांक कितना अल्फा और बीटा है। आप बोलिए फिर, देखिए पहला का पहला और दूसरा का दूसरा, तो अल्फा बराबर आपका कितना हो जाएगा, बोलिए 3 प्लस रूट 2 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 2। 3 माइनस रूट 2 क्या निकालना है, पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जरूरत पड़ता है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 3 प्लस रूट 2 प्लस और 3 माइनस रूट 2। देखिए ये प्लस में और माइनस में दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 प्लस 3, 3 और 3 कितना होता है 6। नहीं, उसके बाद फिर देखिए क्या निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब अल्फा और बीटा को क्या करना है, गुना करना है। अल्फा कितना है 3 प्लस रूट 2 और बीटा का मान कितना है 3 माइनस रूट 2। अब देखिएगा इसको फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब यहाँ ए किसको मान लिया 3 को और बी किसको मान लिया रूट 2 को। तो 3 का स्क्वायर है माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 गुना 3 3 दिया 9 और रूट 2 गुना रूट 2 कितना हो जाएगा 2।
तो 9 में 2 चल जाता है, कितना बचता है 7, कितना बचेगा, इस समझ में आया तो सबको, यहाँ कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा निकाल लेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अभीष्ट द्विघात बहुपद। अभीष्ट द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू मंझोली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा फिर यहाँ कुछ नहीं, अब ये के पास कुछ नहीं रखेंगे, एक्स स्क्वायर, बोलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 6x, 6 आया और x यहाँ है नहीं, अब प्लस प्लस यहाँ दे दीजिए और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 7 निकाले, 7 मंझोली ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा। देखिए फिर बटा में कुछ आया नहीं आया, तो यहाँ कितना बिठाएंगे 1, और यहाँ लिख देंगे चूंकि a बराबर 1, नहीं बोलेगा कि कैसे 1 बिठा दिए, तो हम बिठाएंगे 1 बराबर a बिठा दिए। अब 1 से जैसे गुना करेगा तो यही चीज रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। समझ में आ गया, इस प्रकार सवाल छूटेगा कि एक सवाल पूछता है 2 नंबर में, कितना नंबर में, आप देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांकों का योगफल 5 और गुणनफल कितना है 4 है। देखिएगा मान लो माना द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या, शून्यांक अल्फा और बीटा है, वही मानना है, अल्फा और बीटा ही मानना है, शून्यांक क्या मानना है अल्फा और बीटा ही मानना है। अब देखो इसमें शून्य क्या हो गया, और दिया क्या क्या है, तो बोलता है शून्यांकों का योगफल, मतलब योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है, कितना दिया है 5, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ कितना 4, क्या निकालना होगा इसमें द्विघात, तो लिखेंगे अभीष्ट द्विघात बहुपद, तो ए इंटू क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो फिर देखिए एक के स्थान पर खाली रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5x और प्लस कितना 4, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ रख देंगे 1, लिखेंगे चूंकि a बराबर कितना, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत होगा किसमें। अब देखिएगा इसमें पकड़ेंगे कैसे, देखिए यही सवाल वहां भी था, यही सवाल यहाँ है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ शून्यांक दिया है, और यहाँ देखिए शून्यांक का योगफल और गुणनफल बना कर दिया है, मतलब शून्यांक न देकर के उसका योगफल और गुणनफल हमको बना दिया, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग को ये वाला जो निकलना है अल्फा प्लस बीटा जो निकाले 6, ऑलरेडी वहां 6 दे दिया है, कैसे पकड़ेंगे, तो पकड़ेंगे कि वहां योगफल और गुणनफल लिखा रहेगा और शून्यांक लिखा रहेगा, तो इस नियम से बनाएंगे, और शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तब उस नियम से बनाएंगे, कोई दिक्कत। एक आगे और देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः, पहले यहाँ समझिएगा, मान लेते हैं, पहले मानिए, नहीं भी मानेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, माना द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है। देखिए अब इसको फिर देखिए क्या बोल रहा है, शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल कितना है 3, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख लेते हैं। सुनिएगा अब कंफ्यूज यहाँ ये नहीं होना है कि पहले 3 पहले 2 क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते आना है इधर। द्विघात बहुपद का शून्यांक, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसका शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 3 और 4 है। पहले आपको क्या मिला योगफल, पहले वाला पहला हिस्सा, और गुणनफल मतलब दूसरा में आया था, दूसरा में हिस्सा होगा इसका, कोई दिक्कत। तो देखिएगा योगफल किससे डिनोट करते थे, योगफल डिनोट करते थे अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 3, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना -2। अब क्या निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालना, द्विघात का सूत्र क्या होता था, लिखेंगे, बोलिए अभीष्ट, बोलिए द्विघात बहुपद, तो ए इंटू नहीं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या फिर ब्रैकेट देंगे, आगे कुछ नहीं देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3x, अब प्लस माइनस, देखिए प्लस है यहाँ माइनस है कि नहीं, एक लाइन हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए कुछ बटा में है नहीं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे चूंकि ए बराबर कितना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस
सवाल बनकर रेडी है, कोई दिक्कत? चलिए, अब तो इतना हम लोग बनाए, अभी भी तो लगता होगा कि बटा में आएगा कहिया, दिमाग में घूमता होगा, तो बटा में कहिया आएगा, तो अब ये आएगा। देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्य अंकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है। नहीं, आप लोग सोचते होंगे, आपका सोच के अनुकूल ही यहाँ सवाल आ चुका है, तो हम लोग मान लेंगे, माना। बोलिए, द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है। तो देखिए, दिया क्या है, शून्यांकों का योगफल दिया है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, -1/4। कैसे, योगफल और गुणनफल, योगफल हो गया ये और गुणनफल हो जाएगा ये वाला, मतलब पहला वाला योगफल, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गुणनफल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब क्या लिखेंगे, बोलिए, आप ही लोग बोलिए, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। द्विघात बहुपद, अब इष्ट द्विघात बहुपद क्या होता फॉर्मूला, आप बोलिए, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? ये तो रटा गया होगा। चलिए, रटना नहीं है, समझना है। x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, बगल में x है, इसको चिपका दो इधर, प्लस इधर कितना है, -1/4 है, इसको ब्रैकेट में रख लीजिएगा, ब्रैकेट बंद। अब देखिएगा इसमें, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बिठाएंगे हम लोग, क्या बिठाएंगे, ए ही रहने देते हैं। उसके बाद इसको हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, कितना है, 1, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, तो 4 और 1 का लॉस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं था, 1 से भाग देगा 4 में, कितना हो जाएगा, 4 गुना एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, माइनस 4 और 4 कट गया, तो बच गया 1, 1 गुना 1 गुना एक्स, फिर क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस माइनस, फिर 4 से भाग देंगे 4 में, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1। नहीं, आप देखिएगा इसमें, ये यहाँ देखिए नीचे कितना 4 है, यहाँ बैठा देंगे 4, और यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बराबर कितना 4, और 4 4 मिलकर भात बन जाएगा, ये मतलब कट जाएगा, नहीं कितना बचेगा वो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सॉरी -1 बनकर क्या हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आया कि एक का जरूरत कब पड़ेगा, तब पड़ेगा जब नीचे कुछ रहेगा उसको हटाने के लिए, ताकि देखिए इसको बटा उटा रहेगा तो अच्छा ना दिखेगा, ये दिखेगा तो मिलो देखना थोड़ा सा बोलेंगे, चलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। द्विघात बहुपद कितना, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि बताया ही नहीं है। चलिए सुनिए, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, a बराबर b बराबर c बराबर, इसको कल पूरा पढ़ा है, नहीं बोले a बराबर कितना होगा, बोलिए तो कितना, 2, b बराबर कितना हो जाएगा, 80 बराबर कितना हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि ये a वही होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, तो a हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 2, b वही होता है जो x का गुणांक होता है, x के साथ कौन था -6, और c वही होता है जिसका बेचारा कोई नहीं है, अनाथ है, मतलब अचर पद नहीं, अचर पद कौन है, कौन अनाथ है, देखिए इसके पास भी कोई जोड़ी है, इसके पास भी डबल जोड़ी है, बेचारा बेचारा ही रह गया, बेचारा क्या हो जाएगा c। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बोलिए, ओके माइनस बी बाय, अब देखिए माइनस बी का मान कितना है, माइनस सूत्र का रख ना दिए, और बी के पास कितना, यहाँ भी माइनस है, इसको देखिए हिफाजत से रखना है, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, और ए का मान कितना है 2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और कट जाएगा 3 दूना 6, अल्फा इंटू बीटा कितना होता मान, सी बाय ए, सी का मान कितना है 8, और इसका कितना है, कट जाएगा कितना आ जाएगा 4। तो हमको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे किसका, इसलिए हमको मान निकालने बोला 1/अल्फा 1/बीटा। आप देखिएगा इसमें कैसे इसको हल करेंगे, आसानी से हल कर लेंगे, अल्फा इधर है बीटा, अल्फा बीटा का लॉस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू, कोई दिक्कत, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो कौन बच जाएगा, बीटा, बीटा को ऊपर लिख दीजिएगा, बीटा बीटा कट गया कौन बच गया, अल्फा, सीधा कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा नीचे रह जाएगा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान पता है कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, क्या नहीं बना,
बन गया ना। अब थाली में परोस तो उसको। नहीं भारी था ना पूरा। हाँ आसान है। अरे इतना सा आसान है सर। अच्छा को भारी कर दें, आगे भारी कर रहा हूं। देखिए देखिए इतना सवाल है इसमें, तो हम लोग तुम लोग तो डर गया होगा, नहीं डरा है। देखिए क्या को सवाल निकालने के लिए दिया है इसमें। इसमें हम लोग 10 को सीखेंगे। फर्स्ट राउंड में 5 ही दिए, अब और दूसरा राउंड में कितना देंगे, 5 और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 10। 10 को इस सूत्र पर पढ़ना, इस ऐसा सूत्र पर 10 को पढ़ना। तो देखिए एक बात बताता है, ये आप पढ़िए लिए, ये आप पढ़िए लिए, ये आप पढ़िए लिए हैं, तीन को जान लिए ना, 2 को नहीं याद दे रहे हैं इसमें। इसमें भी 2 को आप जान रहे हैं, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए कैसे, तो देखिए इसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं। ए बराबर, बोलिए ए बराबर, माइनस नहीं है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर। ए बराबर कौन हो जाएगा, एक्स का गुणांक कितना 5, बी बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक मतलब -15, और सी बराबर कितना हो जाएगा 10। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय, तो माइनस, फिर इसका देखिए माइनस है, इसको हिफाजत से रखिए ब्रैकेट में 5, माइनस माइनस 5 दिया कितना आ गया 3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, सी बाय ए, सी का मान कितना है 10, 10/5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा। आपको 2 चीज पता हो गया, क्या क्या पता हो गया, अल्फा प्लस बीटा पता हो गया और अल्फा इंटू बीटा पता हो गया। 2 चीज पता हो गया। पहला क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा निकलिए गया 3, अल्फा इंटू बीटा दूसरा सवाल निकल गया कितना, सवाल का लिख देते हैं 1, 2 तो निकालिए लिए, तीसरा निकालना है क्या, याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा इंटू बीटा कितना 2। तो आगे लिखेंगे हम लोग 3 नंबर में 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय, दोनों का लॉस लेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कट जाए क्या बचेगा बीटा, और बीटा बीटा कट जाए कितना अल्फा। सीधा कर लीजिए इसको, हम लोग तो यही फॉर्मूला लिख देते अल्फा प्लस बीटा, लेकिन आपको समझाने के लिए एक बार हम बड़ा कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना था 3 था, अल्फा इंटू बीटा कितना था 2, 3 नंबर बनकर रेडी हो गया। 4 नंबर में क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। इसमें देखिएगा कुछ देखने को आपको मिल रहा है, याद रखिए 2 अल्फा एगो बीटा, इसमें एगो अल्फा 2 बीटा, मतलब कहने का मतलब एगो अल्फा एगो बीटा दोनों में निकल सकता है, निकाल लीजिए ना, अल्फा इंटू बीटा का गुण निकालिए, क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा अल्फा, इसमें क्या बच जाएगा। अच्छा आपको पता नहीं था कि अल्फा इंटू बीटा का मान 2 होता है, होता नहीं है, 2 निकाले हैं, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं, और टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, भारी है कि हल्का, हल्का है ना। एक और अभी दिए थे तुरंत, एक टीम बनाना, उसके बाद दिए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही दिए थे। इसका फॉर्मूला देखिए यहां से सीखिए आप लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, मतलब अल्फा स्क्वायर, ए प्लस बी को यहाँ रख लीजिए, जिसको चाहिए उसको रख लीजिए, और जो नहीं चाहिए उसको लतिया दीजिए। कैसे लतियाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये है, अब यहाँ से प्लस में है तो लतियाएगा क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस, देखिए इसका फॉर्मूला कौन बनकर रेडी हो गया, ये वाला बनकर रेडी हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। नहीं या हम इसको लिख सकते हैं, इसके बदले में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब सबका मान हम लोग को पता है, किसका बक्सा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान पता है कितना, बोलिए 3 था, 3 का स्क्वायर 2 गुना, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान पता था 2, तो 3 दिया कितना हो जाएगा 9, और 2 दूनी 4 इक्वल टू 5, 9 में 4 जाएगा कितना बचेगा, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया सब, 5 बन दिए थे। आज इतना तक ही, आज जो क्लास, आज जितना क्लास में बताए किसी को इसको अच्छा लगा, और कौन ऐसा है जो कि नहीं समझ पाए, जो नहीं समझा वो हाथ उठाओ, मतलब सब समझ गए, वाह।